to A to Z study point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ईवीएस से आते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इकोलॉजी शब्द का किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटलेयर ने या अर्थर टसले ने या अर्नस्ट हैकेल ने। तो इसमें से 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो सही ऑप्शन को बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और ईवीएस में अधिकतर इसी तरह से लंबे लंबे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करना। तो दोस्तों बता सकते हैं कि इसका आंसर आखिर सही में क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही होगा, क्योंकि बच्चों को जब हम बीज अंकुरण की अवधारणा को बता रहे हैं तो उसमें से क्या बीज बोने की बात, अंकुरण के विभिन्न चरण का उसमें अवलोकन करेंगे और उनका चित्र बनाने की गतिविधि, जहां भी गतिविधि रहे दोस्तों तो वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या 4। सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। सो दोस्तों आप आंसर भी अगर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। सो दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या असम में। सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आप चुन लिए होंगे। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिहार इज राइट आंसर, क्योंकि ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो कहा जा रहा है ये किस राज्य में है। ये सीटेट एग्जाम में अधिकतर, ये पेपर में अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो दोस्तों इसको जरूर से जरूर याद रखें। दोस्तों आपके पास देख रहे हैं कि किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब तो आप आंसर भी देख लिए, भोपाल, नागपुर, मैसूर या लखनऊ। सो बताइए, अब तो यहाँ फंस गया गाड़ी आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो ऑप्शन जो पढ़े हैं वो तो ऑप्शन है ही नहीं। सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है, वन्य जीव सुरक्षा से, जल संरक्षण से या पर्यावरण संरक्षण या खेल संरक्षण से। तो ये जो क्वेश्चन है अधिकतर ये से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा, वन्य जीव सुरक्षा के लिए क्लार्क बी बेविन पुरस्कार संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। तो बता सकते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो सही ऑप्शन को जल्दी से बताएं। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कुछ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, अवधारणाओं में तर्क गतिविधियां प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, या अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, या अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांत को पेश करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन रहेगा दोस्तों, लेकिन याद रहे आपके पास नीचे में ऑप्शन है ए, बी और डी। ऑप्शन है ए और डी, ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी और ऑप्शन आपके पास है बी और सी। सो दोस्तों आप जल्दी से बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिससे गए वो एक सिर पर पूंछ होती है, और उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। सो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुने कि आंसर आखिर क्या होगा। सो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि टूटता तारा का उल्का जो कहता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। फिर एग्जाम में ईवीएस में ऐसे रचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? क्या उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संक्रेदित करना या पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है,
या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोज और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यह बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता सुनाई जाती है, क्योंकि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होता है का समावेश, या शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का आयोजन। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।